Hello friends, welcome to Mahesh CNC VMC. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shatter operator. So आज की वीडियो पर हम रेडियस के ऊपर ही बात करने वाले हैं, जो कि इससे पहले वाली वीडियो पर हमने G02 के हेल्प से किस तरीके से हम रेडियस काटते हैं उसके लिए हम प्रोग्राम क्रिएट करना सीखे हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो पर हम G03 के हेल्प से रेडियस काटना सीखेंगे, जो कि काउंटर क्लॉकवाइज किस तरीके से टूल का मूवमेंट होना है, यहाँ पर किस तरीके से हम फिनिश एंड बोथ पाथ टेल रिमूव करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो पर बने रहिए। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जैसे कि आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हम अभी सिंगल ऑपरेशन के प्रोग्राम क्रिएट करना सीख रहे हैं। जैसे ही हमारे बेसिक फंडा एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वैसे ही फिर हम एडवांस प्रोग्रामिंग के पर आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट करना सीख रहे हैं, ये प्रोग्राम आप CNC की कोई भी कंट्रोलर पर रन करा सकते हैं। ओनली हेडर और फुटर चेंज होगा। ठीक है, जो कि हम हेडर और फुटर के ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि अगर आपको फानुक के लिए बनाना है तो फानुक के लिए हेडर और फुटर चेंज करें। ठीक है, उसके बाद जो टूल का पाथ रहने वाला है वो ये रहने वाला है। सो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। सो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग रीड कर लेते हैं। ड्राइंग रीड करने के लिए जैसे कि हम ओनली यहाँ पर रेडियस काटने वाले हैं। ठीक है, रेडियस काटने वाले हैं, तो रेडियस काटने के लिए जो हमें डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन हमें मिला है नहीं मिला है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है रेडियस 7, ये जो दिया हुआ है रेडियस 7 है, मतलब ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर है 14 का डायमीटर हो गया। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो Z0.0 और X0.0 ये होगा। जैसे कि ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट के लिए जो है हम ये टूल को इस तरीके से हम अपने CNC मशीन पर इस तरीके से हम ऑफसेट लेंगे। जैसे कि 15 के डायमीटर में खड़े करेंगे, टूल को टच कराएंगे, उसके बाद ऑफसेट पैरामीटर पर 15 mm इनपुट कर देंगे, जिससे मशीन को पता चल जाएगा कि वर्क का पोजीशन जिसका डायमीटर 15 mm है। ठीक है, उसके बाद फिर हम Z एक्सिस के लिए सीधे टूल को फेस पर टच कराएंगे और मशीन के ऑफसेट पैरामीटर पर Z0.0 कर देंगे। इतना करने के बाद मशीन को पता चल जाएगा कि उसका X0 पॉइंट और Z0 पॉइंट कहाँ है। तो X0 और Z0 पॉइंट जो है ये। ठीक है, 15 के डायमीटर में खड़े किए तो 15 इनपुट कर दे। यदि अगर आपको 14 के डायमीटर में खड़े करना है तो 14 इनपुट कर दो, ऑटोमेटिक 0 पॉइंट ये आ जाएगा। ओके, सो चलिए फिर हम सीधे प्रोग्राम क्रिएट करना सीखते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम टूल का मूवमेंट देख लेते हैं। टूल का मूवमेंट किस प्रकार से होने वाला है, जिस तरीके से हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट किस तरीके से होने वाला है ये आप देख लें। ठीक है, क्योंकि आप ये मूवमेंट नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रोग्राम भी समझना आपके लिए क्रिटिकल होगा। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत पाथ के लिए यहाँ पर मैं पूरा पाथ ही क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक है, जैसे कि Z का स्टार्टिंग पॉइंट Z0.0 ये बना दिया और रेडियस 7 है तो -7 ये आ गया। ठीक है, अब डायमीटर की बात करें तो डायमीटर पर रेडियस 7 का ये है, तो यहाँ ये जो डायमीटर होगा ये 14 mm होगा और स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 0 mm होगा डायमीटर का। ओके, अब हम रफ मटेरियल रिमूव करने वाले हैं। रफ मटेरियल किस तरीके से रिमूव करेंगे ये आप देखें। ठीक है, सो चलिए फिर हम सबसे पहले हम ड्राइंग को जूम करते हैं। ड्राइंग को जूम करने के बाद हम इस तरीके से पाथ हमें देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन ओनली रैपिड पोजिशनिंग के लिए। ठीक है, रैपिड मूवमेंट के लिए टूल के। और जो ग्रीन लाइन है ये इन फीड मोशन के लिए। इन फीड मोशन मतलब टूल फीड पर रन करेगा आगे। ओके, फीड पर मूवमेंट करेगा आगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमें 14 के डायमीटर देखने को मिलता है और डेप्थ ऑफ कट जो हम रखने वाले हैं ये हम 1 mm रखने वाले हैं। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि हमें 0 पॉइंट नहीं मिलता। 0 पॉइंट की बात करें तो ये हो गया 0 पॉइंट, क्योंकि रेडियस जो स्टार्ट हो रहा है ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और डायमीटर में 14 mm जा रहा है। ठीक है, तो टूल का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि G00 Z2.0 ये 2 mm में आया, फिर G00 X 12.0 ये 12 mm में आएगा। ओके, फिर G01 की हेल्प से इन फीड मोशन पर टूल को फेस पर टच कराएंगे तो G01 Z0.0 ये आया, फिर G03 X 14.0 Z-7.0 CR। सीमेंस में जो लगता है CR लगता है, फानुक में जो लगता है R लगता है। यदि अगर आप सीमेंस में बना रहे हैं तो CR इक्वल टू, और फानुक में बना रहे हैं तो R 7 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अगर हम सीमेंस की बात करें तो CR इक्वल टू 7 कर देंगे। तो CR इक्वल टू 7 करने पर टूल का जो मूवमेंट होगा इन फीड मोशन पर इस तरीके से टूल का मूवमेंट होगा। ठीक है, इन फीड मोशन पर ही आ जाएगा। उसके बाद फिर रैपिड पोजीशनिंग लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पर हम 14 के डायमीटर का हमारे कंपोनेंट है। ठीक है, तो 14 के डायमीटर का है, तो जैसे हम 2 mm स्पेस भी ले लें तो 16 mm ले लेंगे। ठीक है, तो X 16 G00 X 16.0 फिर G00 Z2.0 ये आ गया। फिर से हम रैपिड में डेप्थ ऑफ कर देंगे। अब जैसे कि 12 के डायमीटर में हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, अब 12 के डायमीटर से फिर 2 mm माइनस करेंगे 10 के डायमीटर में आ जाएंगे, तो G00 X 10.0 फिर G01 Z0.0 इन फीड मोशन पर आया। फिर G03 से ये इस तरीके से रेडियस कटिंग करते हुए आया, फिर रैपिड पोजीशनिंग लिया, फिर रैपिड पोजीशनिंग लिए 2 mm, फिर डेप्थ ऑफ कट लिया। डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद फिर इन फीड मोशन पर फेस में टच करेगा टूल, फिर इन फीड मोशन पर रेडियस काटेगा टूल, फिर G00 में रैपिड पोजीशनिंग लेगा, फिर रैपिड पोजीशनिंग लिया Z एक्सिस में, फिर डेप्थ ऑफ कट लेंगे, फिर इन फीड मोशन पर फेस में टच कराएंगे टूल को,
फिर से ये इनफीड मोशन पर रेडियस काटते हुए इस तरीके से जाएगा, फिर रैपिड पोजीशनिंग एक्स एक्सिस में, फिर जेड एक्सिस में से पोजीशन आया, फिर से डेप्थ अप कर लेंगे। इस तरीके से टूल का मूवमेंट होने वाला है जो हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम सीधे प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो पर हम फानुक कंट्रोलर के लिए हेडर और फुटर लगाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने सीमेंस कंट्रोलर के लिए ही लगाते हुए आए हैं, तो इस वीडियो पर हम फानुक कंट्रोलर के लिए हेडर और फुटर लगाएंगे, ठीक है। और टूल का जो पाथ रहने वाला है वो वही रहने वाला है। सीमेंस वाले हैं तो सीमेंस के लिए हेडर और फुटर बस चेंज होंगे, बाकी टूल का पाथ जो है वही रहने वाला है, ठीक है। तो फानुक के लिए जब हम कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है, जो कि प्रोग्राम नंबर को हम ओ से फाइंड करते हैं। प्रोग्राम नंबर जो है उसको हम ओ से फाइंड करते हैं। ओ की बात करें तो ओ के बाद 4 डिजिट आएगा। 4 डिजिट में आप कोई भी अपना प्रोग्राम नंबर दे सकते हैं, जैसे कि मैं 0004 कर दिया तो ये मेरा प्रोग्राम नंबर हो जाएगा। उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर जैसे कि N10, N20, N30 इस तरीके से ब्लॉक नंबर आएंगे। तो यदि अगर हम कोई छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर हम ब्लॉक नंबर नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यदि अगर कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम जा रहा है 8000 6000 ब्लॉक, तो उस कंडीशन पर हमें ब्लॉक नंबर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि अगर हम मैनुअल प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस कंडीशन पर जो हमारा प्रोग्राम है वो एक बार में ही सही बन जाएगा, कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर आ ही जाएगा, ठीक है। या तो कोऑर्डिनेट गलत हो जाएंगे या फिर डबल पॉइंट लग जाएगा। तो जब हम सिमुलेशन देखेंगे तो वहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, और सिंटैक्स एरर आ गया तो मशीन बता देगी वहाँ पर कि ये वाले ब्लॉक पर सिंटैक्स एरर आ रहा है, तो ये वाले ब्लॉक को आप करेक्शन कर लें। यदि अगर आप ब्लॉक नंबर नहीं डालेंगे तो आप पागल हो जाएंगे ब्लॉक ढूंढते ढूंढते, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉक नंबर डालना वहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब कोई लेंथी प्रोग्राम बनता है तो, ओके। तो यहाँ पर हम यदि अगर छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर ब्लॉक नंबर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हम ब्लॉक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले आता है टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड। टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड की बात करें, J90 से हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम पर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर J90 इनपुट कर दिए। J95 जैसे कि टूल का जो मूवमेंट है वो मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर J95 इनपुट कर दिए। G64 टूल का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस मूवमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम G64 इनपुट कर दिए। पॉइंट टू पॉइंट तो पॉइंट टू पॉइंट जो मूवमेंट होता है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर G40, हो सकता है इससे पहले वाले प्रोग्राम पर G41 या 42 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लेफ्ट या राइट के लिए यूज हुआ हो, तो उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम G40 इनपुट करेंगे, ओके। उसके बाद फिर G18 जैसे कि हमारे CNC टर्निंग मशीन पर 2 एक्सेस होता है, X और Z, तो X और Z प्लेन पर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम G18 कोड लगाते हैं, ठीक है। G17, 18, 19 इन पर हम अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। उसके साथ ही मैंने आपको 3 एक्सिस एंड मल्टी एक्सिस एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से एक्सिस होते हैं जो कि मशीन के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, जो कि हम M एंड G कोड वाले वीडियो पर देख चुके हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर देखें यदि अगर G18 समझ में नहीं आ रहा है तो, ओके। यूनिट की बात करें तो मिलीमीटर में चलने वाले हैं, इसलिए फानुक कंट्रोलर पर जो यूनिट के लिए कोड लगता है वो लगता है G21 मिलीमीटर के लिए। इंचेस में चलना है तो यहाँ पर G20 लगा सकते हैं, ओके। इतना कोड काफ़ी है हमारे टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड के लिए। G90, G95, G64, G40, G18, G21, ओके। उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर आ जाएगा N20। ब्लॉक नंबर जो N20 आ रहा है इसको हम सबसे पहले डीएक्टिवेट कर देंगे। N20 डीएक्टिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहा हूँ। ये हमारा बनना है या फिर प्रोग्रामर की पोस्ट में जाना है, या फिर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आप कुछ इस तरीके से अपना प्रोग्राम क्रिएट करें, क्योंकि मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मास प्रोडक्शन चल रहा है और हम वहाँ पर कोई प्रोग्राम देते हैं तो वहाँ पर जो ऑपरेटर है, जो सेटर है, वो यही प्रोग्राम नंबर, पार्ट नेम, फिक्सर रिक्वायर्ड है नहीं है, ये सब देख के ही मशीन पर सेटिंग करेगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ब्लॉक को सबसे पहले एंड, तो ये जो है मशीन रीड करेगी लेकिन एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे लिए ना कि मशीन के लिए, ओके। उसके बाद फिर N30 ब्लॉक नंबर, पार्ट नेम, उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N40 पार्ट नंबर, ओके। उसके बाद फिर N50 फिक्चर रिक्वायर्ड है तो यस, नहीं है तो नो, ओके। तो ये हो गया मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन, ओके। अब उसके बाद हमें टूल कॉल करना है। टूल कॉल करने के लिए सबसे पहले टरेट को होम पोजीशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए हमारी जो टरेट है, टरेट पर नंबर ऑफ टूल लगे हुए हैं, तो टरेट अभी की आप समझें कि टरेट जो है वो स्पिंडल के पास में है,
अभी होम पोजीशन में नहीं है, कहाँ है, स्पिंडल के पास में है, और हमें टूल कॉल करना है। टूल चेंज तभी होगा जब टरेट होम पोजीशन होगा, ठीक है। तो स्पिंडल के पास में है, तो सबसे पहले हम टरेट को क्या करने वाले हैं, एक्स एक्सिस पर सबसे पहले होम पोजीशन करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक नंबर N60 फानुक में टरेट को होम पोजीशन करने के लिए जो कोड लगता है वो लगता है G28। सबसे पहले एक्स एक्सिस को होम पोजीशन करेंगे तो U0.0, उसके बाद फिर जेड एक्सिस को पोजीशन करेंगे तो N70 ब्लॉक नंबर हुआ, फिर G28 जेड 0.0। अब फानुक में क्या होता है कि जो टरेट होम पोजीशन होता है वो इंक्रीमेंटल एनकोडर की हेल्प से होता है। इंक्रीमेंटल एनकोडर जो कि एक्स एक्सिस का इंक्रीमेंटल वैल्यू होता है U, ठीक है, और जेड एक्सिस का इंक्रीमेंटल वैल्यू जो होता है वो होता है W 0.0, ओके। उसके बाद फिर हम सीधे टूल कॉल करेंगे। देखें कि मैं यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्राम क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि टूल किस तरीके से चेंज होता है, इस तरीके से आप चेंज करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए हमारा जो टरेट है वो स्पिंडल के पास में, और सबसे पहले कमांड डाल दिए G28 जेड 0.0, एक्स एक्सिस को रेफरेंस किए बिना ही जेड 0.0 जेड एक्सिस को रेफरेंस कर दिए। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि जो टरेट है वो टेल स्टॉक से टकरा जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें सेफ्टी पैरामीटर में भी ध्यान देना है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें प्रोग्राम को सीक्वेंस में लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा यहाँ पर N80 ब्लॉक नंबर, जैसे कि टूल कॉल करना है तो T01 टूल नंबर 1। अब टूल नंबर 1 का जो हमने ऑफसेट ले रखे हैं, ऑफसेट की बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसके बाद भी हम एक बार और बात कर लेते हैं। ऑफसेट की बात करें तो हम टूल को डायमीटर में खड़े करेंगे और ऑफसेट पैरामीटर पर एक्स एक्सिस पर 15 mm इनपुट कर देंगे, जिससे मशीन को पता चल जाएगा कि डायमीटर 15 mm वर्क पीस का, ओके। और उसके बाद फिर टूल को फेस में टच कराएंगे। फेस में टच कराने के बाद जेड एक्सिस पर ऑफसेट पैरामीटर पर जेड 0.0 इनपुट कर देंगे, जिससे रेफरेंस पॉइंट एक्स 0.0 एंड जेड 0.0 ये बन जाएगा, ये पॉइंट, ओके। तो ये हो गया हमारा ऑफसेट। तो T01 टूल नंबर 1 कॉल हुआ, और उसके बाद फिर 01। अब जो हमने ऑफसेट ले रखे हैं इसका डाटा कहाँ सेव है, तो ये जो डाटा सेव है 01 ये डायरेक्टरी है, ओके, तो यहाँ पर सेव है, ओके। अब उसके बाद यदि अगर आपकी मशीन पर M06 से टूल चेंज होता है तो यहाँ पर आप M06 इनपुट करेंगे। यदि अगर T01 उसके बाद फिर इनपुट साइकिल स्टार्ट करते हैं और टूल चेंज हो जाता है M06 विदाउट M06 के, तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर M06 इनपुट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद फिर ब्लॉक नंबर N90, हम कटिंग पैरामीटर में G96 कटिंग स्पीड के ऊपर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कटिंग स्पीड कैसे निकालते हैं इसके ऊपर नहीं, कटिंग स्पीड क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखें, ठीक है, आपको डिस्प्ले में शो हो रहा होगा, ये वाली वीडियो जरूर देखें। उसके बाद फिर आप सीधे प्रोग्राम पर आएँ, ठीक है, क्योंकि आपको कटिंग स्पीड वाली ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पर कटिंग स्पीड यूज़ करने वाले हैं, कटिंग पैरामीटर यूज़ करने वाले हैं। तो फानुक में जो लगता है वो मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए जो कोड लगता है वो लगता है यहाँ पर G92 S2000 M03 से स्पिंडल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर N100 G96 ब्लॉक को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फानुक कंट्रोलर पर। G96 S180 M03। आप यहाँ पर मटेरियल जो है वो माइल्ड स्टील ही माने, ठीक है, माइल्ड स्टील की मशीनिंग कर रहे हैं जो कि हमारे पास कार्बाइड का इंसर्ट है, और कार्बाइड के इंसर्ट से यदि अगर हम मशीनिंग कर रहे हैं CNC मशीन पर तो 180 से 220 कटिंग स्पीड रख सकते हैं, ओके, ये हुआ। उसके बाद फिर N110 ब्लॉक नंबर हुआ। उसके बाद फिर हम सीधे टूल को सेव पोजीशन में लेके आने वाले हैं। अभी टूल कहाँ है, अभी टूल अभी रेफरेंस में ही है, होम पोजीशन में ही है, ओके। तो G00 Z2.0, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक। फिर N120 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X, जैसे कि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है ये 14 का डायमीटर है, ओके। तो सबसे पहले हम जब रेडियस काटने से पहले हम ये सब डायमीटर मेंटेन कर लेंगे, जैसे कि 14 का डायमीटर सबसे पहले मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम रेडियस काटना स्टार्ट करेंगे, ओके। 14 का डायमीटर मेंटेन करे बिना यदि अगर हम रेडियस काटना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रफ मटेरियल रिमूव करना है, उसके बाद फिर रेडियस काटेंगे। 14 का डायमीटर मेंटेन करने के बाद ही हम रेडियस काटना स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर समझें कि 14 का डायमीटर ऑलरेडी मेंटेन है, ठीक है। तो 14 का डायमीटर ऑलरेडी मेंटेन है तो हम यहाँ पर ओनली रेडियस काटने वाले हैं, ठीक है।
तो रेडियस काटने के लिए यहाँ पर जो ये पाथ मैं यहाँ पर क्रिएट कर रखा हूँ, यहाँ पर आप ये समझें कि यहाँ पर ऑलरेडी मटेरियल है, ठीक। जेड 2.0 में आ जाएगा, रैपिड में आएगा, ठीक है, रैपिड में आएगा। उसके बाद फिर 14 का डायमीटर है तो हम 2 mm स्पेस में ले लेंगे टूल को, तो x 16.0, ओके, एंड ऑफ द ब्लॉक। अब जो टूल है, टूल यहाँ पर आ जाएगा 16.0 में आ जाएगा, ठीक है। अब टूल जो है यहाँ पर सेव पोजीशन में आके खड़े हो चुका है, ठीक है। 16.0 डायमीटर में है और जेड 2.0, मतलब फेस से 2 mm दूर है और डायमीटर में 1 mm स्पेस में है, ठीक है, क्योंकि 2 mm है तो 1 mm एक साइड से और 1 mm एक साइड से 2 mm हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम 16 mm ले चुके हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर M08 से कूलेंट ऑन कर देंगे, तो ब्लॉक नंबर हो जाएगा N130, M08 से कूलेंट ऑन। तो M08 से हमने कूलेंट ऑन कर दिया और अभी जो टूल है वो वर्क पीस के सेव पोजीशन में है, ओके। अब यहाँ पर फिर से हम ब्लॉक नंबर इनपुट करेंगे, यहाँ पर N140 G00 रैपिड में डेप्थ ऑफ कर देंगे, क्योंकि टूल जो है अभी सेव पोजीशन में है, वर्क पीस को प्लंज नहीं कर रहा, ठीक है, फेस से भी दूर है और डायमीटर से भी दूर है। तो अभी हम डेप्थ ऑफ कर देने वाले हैं। अब जैसे कि हम 1 mm की डेप्थ ऑफ कर रखेंगे तो एक बार में जो मटेरियल निकलेगा यहाँ पर 2 mm निकलेगा, तो 14 के डायमीटर से 2 mm माइनस होगा तो सीधे आ जाएगा 12 mm। तो x 12.0 या x 12.0, उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक। अब जो टूल है ये डायमीटर x 12 mm में ही आ जाएगा, ओके, और जेड 2 mm मतलब फेस से भी 2 mm दूर है, ओके। अब उसके बाद फिर हम फिर से प्रोग्राम पर लिखेंगे N150, ब्लॉक नंबर N150 हुआ, फिर G01 से हम फेस पर टच कराएंगे। अब यहाँ पर रैपिड में टच नहीं कराएंगे, अब हम इन फीड मोशन पर टूल को आराम से फेस पर टच कराएंगे। उसके बाद फिर इन फीड मोशन पर रेडियस काटेंगे, ठीक है। तो G01 X 12.0, ऑलरेडी हम डायमीटर में हैं 12 के, क्योंकि हम रैपिड में आ चुके हैं 12 में, ठीक है। फिर भी यहाँ पर हमें एक्स के कोऑर्डिनेट इनपुट करना जरूरी है एक्स एक्सिस के लिए, ताकि हम यहाँ पर फीड की वैल्यू पुट कर दें तो इसके नीचे जितने भी ब्लॉक आ रहे हैं G01, G02, G03 जो भी इन फीड मोशन पर चल रहा है वो फीड जो फीड है ये फीड एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो हम हर एक ब्लॉक पर फीड की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। X 12.0, Z 0.0, फीड 0.2। यहाँ पर फीड 0.2 इनपुट किया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि फीड 0.2 मिलीमीटर टूल का आगे मूवमेंट हो रहा है, ओके, एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये G95, G94 के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके, आप M एंड G कोड वाले प्लेलिस्ट पर जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर एंड ऑफ द ब्लॉक करूँगा, क्योंकि फानुक का प्रोग्राम है, फानुक के प्रोग्राम पर हर एक ब्लॉक पर एंड ऑफ द ब्लॉक होना चाहिए। यदि अगर एंड ऑफ द ब्लॉक नहीं होगा तो सारे ब्लॉक एक ही ब्लॉक पर आ जाएंगे, ठीक है। अब N160, ठीक है। तो अभी जो है अभी टूल फेस पर टच कर गया, ठीक है। तो Z 0.0 आ गए, ये आ गया टूल। अब टूल जो है इन फीड मोशन पर फीड 0.2 से फेस पर टच कर गया, ठीक है। तो फेस पर टच हुआ। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर G03 इनपुट करेंगे। अब G03 किस तरीके से काम करने वाला है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। G03 X 14.0, 14 के डायमीटर में जाएगा और रेडियस 7 है, तो Z-7 गया 7.0, ठीक है। और फानुक के प्रोग्राम पर जो रेडियस के वैल्यू पुट करते हैं तो उसके लिए जो कोड लगता है वो लगता है R फॉर रेडियस, और रेडियस कितने दिया हुआ है यहाँ पर 7 दिया हुआ है, ओके। अब टूल का जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से होने वाला है यहाँ पर G03 की हेल्प से। G03 जैसे कि G03 से हम रेडियस जो काटते हैं, जो रेडियस है वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज 2 डायरेक्शन में होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज की बात करें तो घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा की बात करें तो कुछ इस तरीके से टूल का मूवमेंट हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अब स्टार्ट पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, तो इस तरीके से लास्ट जब फिनिश पाथ रहेगा टूल का तो कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा। तो अभी जो है अभी टूल किस प्रकार से आ रहा है, अभी आ रहा है G03 X 14.0 Z-7 R7, तो इस तरीके से कटिंग करते हुए आया। अब ये कटिंग करते हुए इस तरीके से गया X 14 के डायमीटर में और Z-7 और रेडियस जो है वो 7 की रेडियस है, ओके। अब उसके बाद फिर हम टूल को सेव पोजिशन में लेंगे। सेव पोजीशन में अभी हम रैपिड में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें साइकिल टाइम भी ध्यान में रखना है। साइकिल टाइम हम जितना कम हो सके करना है यहाँ पर, ठीक है, तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो N170 ब्लॉक नंबर हुआ G00 X 16.0, ठीक है, एंड ऑफ द ब्लॉक।
फिर N180 G00Z2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब जो है टूल सेव पोजीशन हम कोई एक डिसाइड करके रखेंगे, हम बार बार सेव पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यदि अगर हमने 16 mm डिसाइड करके रखें तो 16 में ही बार बार टूल को हर एक बार वहीं पे ले जाएंगे। हर एक डेप्थ ऑफ कट लगाने के बाद हम सेव पोजीशन वही डिसाइड कर रखेंगे। ठीक है, हम चेंज नहीं करेंगे सेव पोजीशन। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कटिंग करते हुए आया टूल, उसके बाद फिर G00X16.0 रैपिड में गया टूल, फिर G00Z2.0 फिर रैपिड में गया टूल। अब फिर से 2 mm स्पेस में आ गया फिर से टूल। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट देंगे। तो अभी हम 2 mm मटेरियल रिमूव कर चुके हैं, तो 12 के डायमीटर मिला। ओके, अब फिर से हम N200 ब्लॉक नंबर हुआ, फिर G00X 12 mm, फिर 2 mm माइनस करूँगा तो X 10.0। ठीक है, और फिर N ब्लॉक नंबर N 210, फिर G01 Z 0.0। यहाँ पर जितने भी नीचे G01, G02, G03 जो कोड इन फीड मोशन पर चल रहे हैं वो फीड 0.2 ही एक्टिवेट रहेगा जब तक कि हम नीचे चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक पर फीड की वैल्यू इनपुट करने की जरूरत नहीं है, और रैपिड पोजिशनिंग के लिए तो फीड की वैल्यू इनपुट करते भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रैपिड के लिए जो हमारी मशीन है, मशीन के ऑलरेडी पैरामीटर पर सेट होता है कितना मीटर कितना मिनट में तय करेगा टूल। ठीक है, यदि अगर हमारे नॉर्मल CNC टर्निंग मशीन की बात करें तो 25 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट पर 25 मीटर तय कर सकते हैं टूल रैपिड में। ओके, तो ये हुआ Z 0.0, फिर से लेकर आया टूल को मैं, फिर N220 ब्लॉक नंबर, फिर G03 X 14.0 Z -7.0 रेडियस 7। ठीक है, अब जो टूल है फिर से डेप्थ ऑफ कट इस प्रकार चलेगा। डेप्थ ऑफ कट लिया, इन फीड मोशन पर फेस में टच कराया हम G01 की हेल्प से, और फिर से हम यहाँ पर G03 इनपुट कर दिए, G03 X 14.0 Z -7 R7। तो ये आ गया टूल। मूवमेंट समझना टूल का। ठीक है, मूवमेंट की बात करें तो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो टूल का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज की बात करें तो इस तरीके से टूल का मूवमेंट, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने क्लॉकवाइज के लिए बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर से टूल को सेव पोजीशन में लेंगे। सेव पोजीशन की बात करें तो फिर से वही ब्लॉक फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर G00X 16.0। ठीक है, फिर N 16.0 एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर N सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक N240 G00Z 2.0 एंड ऑफ द ब्लॉक। अब आप जो डेप्थ ऑफ कट है वो इस प्रकार से आप देते जाएंगे। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि टूल 0.0 में नहीं आ जाता, क्योंकि 14 का जो डायमीटर है ये जो है ये 14 का डायमीटर है, तो ये 14 का डायमीटर में हम कोई भी छेड़खानी करने वाले नहीं है, 14.0 ही रहेगा। यहाँ पर ओनली चेंज क्या होगा, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट तो सबसे पहले हम 12 के डायमीटर में आएंगे, फिर 10 के डायमीटर में आएंगे, फिर 8 के डायमीटर में आएंगे, फिर 6 के डायमीटर में आएंगे, फिर 4 के डायमीटर में आएंगे, फिर 2 के डायमीटर में आएंगे, फिर 0.0 में आएंगे। 0.0 में क्यों? क्योंकि रेडियस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है डायमीटर की बात करें 0.0 से स्टार्ट कर रहा है और डायमीटर 14 में एंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मटेरियल रिमूव करते जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट के फिनिश पाथ के लिए सीधे हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर हम सीधे मशीन पर रन कराते हैं। ठीक है, तो लास्ट का जो फिनिश पाथ है कुछ इस तरीके से बनने वाला है। यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरे डेप्थ ऑफ कट के लिए प्रोग्राम क्रिएट करूँगा, तो वही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर यदि अगर आप समझ चुके हैं तो आप यहाँ पर सीधे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये जो लेंथ है डिस्टेंस रेडियस का, इसमें आप कम ज़्यादा मत करना। ठीक है, यदि अगर आप कम ज़्यादा 0.1 भी कम ज़्यादा कर दोगे तो इस कंडीशन पर आपकी मशीन पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा, जिससे मशीन आगे रन नहीं करेगी। ठीक है, तो लास्ट फिनिश कट के लिए जो प्रोग्राम क्रिएट होगा सेव पोजीशन में आने के बाद N300 ब्लॉक नंबर हुआ। अब लास्ट का जब ये फिनिश कट कंप्लीट होता है तो हम जो टूल को है सेव पोजीशन में लेंगे, तो कुछ इस तरीके से लेंगे इन फीड मोशन पर G01 X 16.0 इन फीड मोशन पर जाएगा। अब ये रैपिड में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि रैपिड में जाएगा तो यहाँ पर बर्थ छूट सकता है, क्योंकि लास्ट का फिनिश कट है, इसलिए हम इसको इन फीड मोशन पर G01 की हेल्प से X 16 के डायमीटर में लेके आए। उसके बाद फिर N310 ब्लॉक नंबर हुआ, M05 से स्पिंडल स्टॉप, एंड ऑफ द ब्लॉक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फानुक कंट्रोलर पर एंड ऑफ द ब्लॉक नहीं लगाओगे तो सिंटैक्स एरर आएगा ही आएगा। सिंटैक्स एरर नहीं, मतलब एक ही ब्लॉक पर सारे प्रोग्राम लगा देंगे। ठीक है, तो N320 ब्लॉक नंबर हुआ, M09 से कूलेंट ऑफ, क्योंकि कूलेंट ऑन कर रखे थे। ठीक है, N330
ठीक है। उसके बाद फिर G28 U 0.0, ओके। फिर उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक, फिर नीचे आएंगे हम G28 W 0.0, जेड एक्सिस ऑन पोजिशन हुआ, फिर से एंड ऑफ द ब्लॉक और फिर N 350, ये यहाँ से N30 प्रोग्राम एंड रीसेट हो जाएगा, ओके।